नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लैंसडाउन चौक तक विरोध रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को सैनिकों के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त करेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई रैली लैंसडाउन चौक तक पहुंची और फिर वापस प्रदेश कार्यालय पर समाप्त हुई। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक कांग्रेस राम रतन नेगी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अग्निवीर योजना युवाओं और सेना दोनों के हित में नहीं है और इससे सेना की पारंपरिक भर्ती व्यवस्था प्रभावित हुई है। आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, पहले हमारे देश में जो भर्तियां होती थी उसके अंदर हमने आरटीआई में डेटा मांगा कि 2019 और 20 के अंदर और 19 और 18 19 और 19 और 20 के अंदर कितने कितने लोगों ने भर्तियां देखी थी। तो उसका आंकड़ा ये आया कि 1,64,00,000 लोगों ने भर्तियां देखी, जिसमें से 60,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद एक साल के अंदर वो आंकड़ा 1,34,00,000 से घटकर सिर्फ 34 लाख रह गया। तो ये 1 करोड़ बच्चे कहाँ चले गए। तो ये आंकड़ा जो है ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे देश के युवाओं के अंदर जो फर्स्ट चॉइस उनकी होती थी, पहली पसंद होती थी फौज में जाने की, वो खत्म हो गई और इसलिए भर्तियां देखनी बंद कर दी। तो इसलिए जो भी ये आंकड़ा देता है, जो भी कहता है कि बच्चे आ रहे हैं, लेकिन 1.5 करोड़ बच्चों में से 60,000 सिलेक्ट होते थे, अब सिर्फ आपके 34 लाख बच्चों में से 40,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर बह रही है। दरअसल गुरुवार सुबह गंगा नदी चेतावनी स्तर से महज 25 सेंटीमीटर पर बह रही थी। दोपहर तक गंगा का जलस्तर बढ़कर 293 मीटर हो गया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगर बारिश होने का सिलसिला जारी रहा तो गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। वहीं कांवड़ मेले को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और पल पल की अपडेट जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को दी जा रही है। टाइम जो लेवल चला हमारा 293 लेवल चला भीमगढ़ बैराज हरिद्वार का। और हमारा जो अलर्ट लेवल है 294 ही है और 294 में खतरे का निशान है। और जो श्रीनगर और पशुलोक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। क्या एहतियात करता जा रहा है? एहतियात के तौर पे हम जो भी जलस्तर बढ़ रहा है उसकी सूचना प्रॉपरली आना प्रशासन वालों को, उच्च अधिकारी को रेगुलर दे रहे हैं। और जैसे भी आने का गंगा के नजदीक जो भी गाँव है वहाँ मुनादी वगैरह करा रहे हैं कि गंगा के नजदीक कोई भी ना जाए। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र के ग्राम हरलालपुर में आज सुबह बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन टूटकर एक घर के आंगन में गिर गई। गनीमत ये रही कि उस समय परिवार का कोई सदस्य आंगन में मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं यही लाइन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से भी बेहद कम ऊंचाई पर गुजर रही है, जिससे स्कूली बच्चों की जान पर भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार बिजली विभाग से इस हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। करंट आ रहा था, हम एप्लीकेशन देते हैं, हमारी एप्लीकेशन नहीं सुनते हैं।
पीछे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसका लाइट लगाई थी, एक बच्चे ने पाइप लगा लिया था ऐसे ही तो वो चिपक गया था। 2-3 दुर्घटना हो चुकी हैं यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं करता। एप्लीकेशन 4-5 एप्लीकेशन गई हैं दुराई पे, तो भी हमारी सुनवाई नहीं होती। बाजपुर भी गए हैं हम, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं करते। तेरा काकन जी का पता फाल्ट हुआ था और फाल्ट होकर तार गिर गया आंगन में और छोटे छोटे बच्चे भी है मेरे स्कूल को जा रहे तैयार हो रहे। अब तो अच्छी बच्चे नहीं है नीचे, बताओ बच्चे होते तो मरते के जीते। अब लापरवाही का अब ले कैसे चली गई बाहर, स्कूल है पीछे तो स्कूल के पीछे भी तार है। अब बचाओ लापरवाही ऐसा हो रही है, ना तो स्कूल पे सुतार हट रहे। हल्द्वानी में कुमाऊनी संस्कृति, लोक परंपरा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महिला प्रकोष्ठ जिला नैनीताल की ओर से आगामी 8 अगस्त को हरेला क्वीन, सावन क्वीन और कुमाऊनी व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम हल्द्वानी स्थित परिणय वाटिका बैंकेट हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ आईजी नैनीताल निवेदिता कुकरीता करेंगी। सर, ये हम लोग हरेला क्वीन 45 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि इस एज की महिलाएं घर से बाहर अक्सर नहीं निकल पाती हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और उसके बाद है 25 वर्ष से ऊपर की, वो है सावन क्वीन। सावन क्वीन का आयोजन किया जा रहा है और कुमाऊनी व्यंजन प्रतियोगिता, जिसमें एक मीठा एक नमकीन कुमाऊनी, सिर्फ कुमाऊनी व्यंजन ही बनेंगे। जो ये हम आयोजन कर रहे हैं प्रोग्राम का प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, महिला का की तरफ से, ये 8 अगस्त 2026 को परिणय गार्डन में किया जाएगा वाटिका में, और समय होगा 3 बजे। हरेला प्रोग्राम हम ये चाहते हैं कि वैसे तो आजकल कुमाऊनी संस्कृति काफी फैल रही है, लेकिन जो हरेला क्वीन का जो हमने 45 एज रखी है, उसका मेन मकसद ये है कि जो पुरानी लेडीज होती हैं, जो बुजुर्ग लेडीज, वो हरेले के बारे में ज्यादा विस्तृत बता पाती है, कैसे बनाया जाता है। तो उनको वो मंच हमने दिया है ताकि वो कुछ चीजें हम भी नहीं जानते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग हरेले के बारे में ज्यादा विस्तृत करें। और जो हम पे एंट्री आ गई है प्रत्येक उसमें, जैसे हरेले क्वीन में 15 से अबव आ गई हैं, वैसे ही सावन क्वीन में 15 से अबव आ गई हैं, सेम व्यंजन में भी आपका 15 से अबव। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महिला इकाई, बहुत से लोग डरते हैं कि यार मतलब संगठन से जुड़ने से डरते हैं, काम करते हैं मतलब वो चीज अपने को हिडन रखते हैं। तो ये हमने एक स्टार्टिंग, कहते हैं ना स्टार्टिंग, कोई कल्चरल संस्कृति से हम आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, लिहाजा कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। मैदान से लेकर पहाड़ तक हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक तरफ जहां नदी नालों में उफान है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे सहित कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है और 5 और 6 अगस्त के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में रात भर हुई बारिश की वजह से टॉस नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से जिला प्रशासन ने सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने निवासियों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और मारकंडा नदी के तेज बहाव में एक अस्थायी पुल के बह जाने की वजह से मद्महेश्वर धाम जाने वाला तीर्थ यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। लगातार भारी बारिश के कारण रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा और बोल्डर आ गया, जिसकी चपेट में आने से कई वाहन दबे। मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। हरिद्वार में सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है, लेकिन लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। देहरादून में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों किनारे रहने वाले लोगों में भय का माहौल है। रुद्रप्रयाग में भारी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी
ऊपर चला गया है, जिससे व्यापक रूप से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस जल प्रलय के परिणाम स्वरूप लोगों के घरों और मंदिरों में पानी भर गया है, कई पेड़ बह गए हैं और सड़कें अवरुद्ध हो गई है। स्थानीय निवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से वाल्मीकि समुदाय को जोड़ने वाली मार्ग बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक घर पूरी तरह पानी में डूब गया है। लगातार बारिश के कारण लोग ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनके कार्यालय में शिकायतें आ रही हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले एक व्यक्ति का दावा है कि सरकार और संबंधित अधिकारी इस गंभीर और खतरनाक स्थिति की भयावहता को पर्याप्त रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे कई लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अनुमान भी जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। नदियां नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और प्रमुख जो नदियां हैं वो भी इस समय उफान पर हैं, जिसको लेकर चिंताएं भी काफी बढ़ गई हैं। और जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो मौसम का मिजाज देख करके ही अपनी यात्रा करें। हालांकि अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसकी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर अधिकारी हैं, लेकिन मौसम का जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद है, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं आपदा के बीच राहत और बचाव कार्य भी जारी हैं। इस पूरे मामले पर विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मानसून पीरियड में कहीं न कहीं अत्यधिक बारिश के कारण भूधसाव भूस्खलन के कारण ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और उसके लिए जिला स्तर पर राज्य स्तर से तमाम पूर्व में इस प्रकार की पूरी तैयारियां की जाती हैं। और जब भी इस प्रकार की कोई आपदा आती है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन तहसील प्रशासन त्वरित गति से इन कार्यों को संपन्न करते हैं। अभी जैसे कहीं पर भूधसाव हो गया, कहीं पर मलबा आ गया, तो उसके लिए तमाम गाड़ियां को आवागमन सुगम करने के लिए, लोगों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए तमाम मशीनें लगी हुई हैं ताकि लंबे समय तक रोडें हमारी बंद न रहे। इसके अलावा जो शासन स्तर पर मैं ये समझता हूँ कि युद्ध स्तर पर तैयारी रहती है। कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो तत्काल प्रभाव से माना कहीं पर कई बार मैंने देखा, जैसे परसों ग्वालदम में कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था तो उनको तत्काल प्रभाव से उनको वहाँ पर इंटर कॉलेज में उनको राहत कैंप बना करके वहाँ रखा गया था। तो इस प्रकार के तमाम पिछली बार जो हमारे यहाँ थराली में आपदा आ गई थी, उस आपदा के टाइम पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी करने जहाँ जहाँ भी आपदा आई थी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और तत्काल जो राहत के काम होते हैं, राहत शिविरों से लेकर के तमाम जो रास्ते खोलने से लेकर के बिजली पानी की जो बाधाएं हो जाती है, उन तमाम चीज़ों को युद्ध स्तर पर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उत्तराखंड में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है, लेकिन उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा का एक गांव उन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस विधानसभा के विधायक यशपाल आर्य को समर्थक विकास पुरुष कहते हैं, उसी विधानसभा का बूढ़ा फार्म गांव करीब 40 साल से सड़क का इंतजार कर रहा है। अब ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि पहले सड़क का अधिकार, फिर होगा मतदान स्वीकार। ये तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस विधानसभा क्षेत्र की है जहां से नेता प्रतिपक्ष कई बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। सरकार के दावों पर सवाल है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की नीयत ही सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें हैं उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा के बूढ़ा फार्म गाँव की, जहाँ आज भी पक्की सड़क ग्रामीणों के लिए सपना बनी हुई है। कई सालों से जो रोड नहीं बनी, इस रोड आके देखो आप, जब बारिश पड़ती है आधा आधा जड़ा है कमर तक पानी भर जाता है। इसमें ना मोटरसाइकिल निकलती है, ना कोई साइकिल, ना कोई बच्चा निकल सकता, इतनी कीचड़ हो जाती है। हम भी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जब हमें
कुर्ते पजामे पर पाके निकलते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं। सो हमारी सरकार से यही बेनती है कि जितना हो सके इस ग्राम का सुधार करो और सड़कों का सुधार करो। गांव तक पहुंचने वाला रास्ता बरसात में कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहता। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 40 वर्षों से हर चुनाव में नेताओं ने सड़क बनाने का दावा किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे भी खत्म हो गए। सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन गांव की तकदीर नहीं बदली। लोगों का आरोप है कि विकास सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक सीमित रह गया है। जब से होश संभाली है हमने, जब से तो रोड ये बढ़ी नहीं है और बड़ों से सुनते आ रहे हैं, कम से कम 40-50 साल हो गए इस रोड को पड़े हुए। वो यही है कि वोट जब तक रोड नहीं डलेगी हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, जो मर्जी आ जाए यहाँ पे। परेशानी तो जी है ही है, बच्चों को भी परेशानी है। अब स्कूल के बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, है ना, यहाँ गिरते हैं, बहुत दिक्कत आती है। परेशानी तो अब ग्रामीण को लेके है ही है यहाँ। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। किसानों को भी खेतों तक ट्रैक्टर और अन्य वाहन ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इतना कुछ होने के बाद भी ना तो नेताजी नींद से जाग रहे हैं और ना ही अधिकारियों पर कोई असर पड़ रहा है। कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जाता है जिसके कहते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारी सरकार से ये अपील है कि रोड बननी चाहिए। कई साल से जो रोड नहीं बनी, सब इसके ये जो वोट है फिर वोट नहीं मिलेगी सबको। इस सरकार से बेनती है हमारे हाथ जोड़ के, कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बीमार है, कोई मरीज इस रोड से बड़े दुखी होते हैं। सो मेरी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से रोड बनवाएं। ग्रामीणों का कहना है कि बाजपुर के विधायक यशपाल आर्य को विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन उनके गांव तक विकास की किरण नहीं पहुंची। उनका सवाल है कि आखिर उनके गांव के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब मूलभूत सुविधा ही नहीं मिली तो विकास के दावों पर कैसे भरोसा किया जाए। अब गांव वालों का सब्र जवाब दे चुका है। ग्रामीणों ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि पहले सड़क का अधिकार, फिर होगा मतदान स्वीकार। 40 साल के बाद दोबारा इसका कोई मालिक नहीं आया है। अब हमने कितना जोर लगा लिया और विधायक जी हमारे विपक्ष के इस टाइम मंत्री हैं और 5 साल बीजेपी में रह गए, 10 साल कांग्रेस में रह गए और 4 चक्कर उनके घर के हल्द्वानी के लगा दिए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हमारे लिए दोनों सरकारें बेकार है। इसलिए हम जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं, वोट का इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे हम लोग। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं होगा तब तक चुनावी वादों पर भरोसा नहीं किया जाएगा। गांव वालों की मांग है कि वर्षों पुरानी इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस परेशानी का सामना न करना पड़े। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच बूढ़ा फार्म गाँव की टूटी राहें कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर 40 साल में भी गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंची? क्या चुनाव से पहले फिर नए वादे होंगे या इस बार सच में गांव तक विकास पहुंचेगा? इसका जवाब सरकार और जनप्रतिनिधियों को देना होगा। फिलहाल बूढ़ा फार्म के ग्रामीणों का संदेश बिल्कुल साफ है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और सख्त कर दिया है। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से संदिग्ध लोगों की पहचान की जाएगी और उनका आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जाएगा। पुलिस अवैध हथियारों, बेसबॉल बैट और नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी विशेष नजर रखी हुई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, त्याग और अनुशासन की यात्रा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के भेष में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपको अवगत कराया है कि जो ये हमारी जो कांवड़ यात्रा है, ये अत्यंत कठिन और त्याग और परिश्रम वाली यात्रा है, जिसको लोग मनोभाव से आते हैं जल उठाने के लिए, अपने शिवालयों में जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह कांवड़ की कांवड़ियों के भेष में आता है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि वहाँ पर उत्पात मचाना, हुड़दंग करना। ऐसे
लोगों पे हमारी पूरी नज़र है। हम सीसीटीवी के माध्यम से भी, और आप अवगत होंगे कि हमारे सीसीटीवी से एक विशेषकर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से भी लैस हैं, जिसमें कि हम जितने भी लोग होते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं, उनका हम फेस जो है वो हमारे डाटा सेंटर पे आता है, और उस डाटा सेंटर का हम मिलान जो है अपने डाटा जो हमारे सर्वर है, जहाँ पर उनका जो पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है और उसकी कोई क्रिमिनलिटी अगर स्टैब्लिश होती है तो निश्चित तौर पे उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी जो हथियार हैं, जो बेसबॉल्स हैं, जो नुकीली चीजें हैं, उस पे हमारी पैनी नजर है और हम उसको चेक भी कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से अगर इस तरीके की अगर चीजें अगर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मतदाता सूची के विषय पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। जिन मतदाताओं के विवरण अधूरे हैं या जिनकी प्रविष्टियों में त्रुटि पाई गई है, उन्हें आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में नैनीताल विधायक सरिता रे, कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत समेत कई लोगों को भी एसआईआर नोटिस मिले हैं। सभी नेताओं और अधिकारियों का कहना है कि ऐसे नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। मांगे गए दस्तावेज अपनी नजदीकी मतदान केंद्र या बीएलओ को जमा करें, पर नाम मतदाता सूची में शामिल या अपडेट कर दिया जाएगा। मानसून की बारिश के बावजूद उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। समुद्र तल से लगभग 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु गोविंद सिंह महाराज को समर्पित हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को करीब 2,600 श्रद्धालु ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए। बुधवार को भी श्रद्धालु बारिश और कोहरे के बीच गोविंद धाम से पैदल यात्रा कर जयकारे लगाते हुए धाम पहुंचे। अब तक करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। खराब मौसम और कठिन पैदल मार्ग के बावजूद श्रद्धालु की आस्था मानसून पर भारी पड़ती नजर आ रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।